जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश ने सादा भाषा अधिनियम पारित किया है? दोस्तों यह किस देश ने किया है? तो दोस्तों यह क्या है? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड देश ने सादा भाषा अधिनियम पारित किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, न्यूजीलैंड की संसद ने कानून पारित किया है जो नौसाद नौकरशाही को जानता है जनता के साथ संवाद करते समय अकथनीय शब्द शब्दजाल और जटिल भाषा का उपयोग करने से रोकता है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया है? तो दोस्तों हर घर जल राज्य घोषित किस राज्य को किया है? तो दोस्तों यह क्या है? गुजरात राज्य को। गुजरात राज्य को किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है, यह भी नोट कर लें। और दोस्तों अब इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। राजस्थान की जयपुर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, गुजरात की गांधीनगर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सराहना की क्योंकि राज्य को 100% हर घर जल घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना योजना समृद्धि जारी की? तो दोस्तों यह किस राज्य ने की है? तो दोस्तों यह की है नई दिल्ली ने। यह नई दिल्ली ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, नई दिल्ली की दोस्तों नई दिल्ली है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए म्यूनिसिपल रेवेन्यू 2022-23 योजना के सुदृष्टिकरण और वृद्धि के तहत NCR के लोग आवासीय संपत्ति के लिए पिछले 5 वर्षों के वर्तमान और लंबित कर की मूल राशि का भुगतान करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से IIT को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यह किस IIT को किया गया है? यह किया गया है दोस्तों IIT मद्रास को। यह IIT मद्रास को मिला पुरस्कार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को पेटेंट फाइलिंग अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय
शैक्षणिक संस्थान होने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 से सम्मानित किया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने चांदी का तुरही और तुरही का झंडा किसे दिया है? तो दोस्तों चांदी का तुरही और चांदी का तुरही का झंडा किसे दिया है? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो दोस्तों यह दिया है राष्ट्रपति के अंगरक्षक को। यह राष्ट्रपति के अंगरक्षक को दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किया। दोस्तों यह है इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने यूएसएआईडी के सहयोग से भारत में वनों के बहार पेड़ कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों यह किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों यह किया है असम ने। यह असम राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी नोट कर लो। जैसे कि मणिपुर की दोस्तों इम्फाल है, राजस्थान की जयपुर है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, असम की दिसपुर है। अब चलते हैं अगली व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, असम सरकार और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मंगलवार को किसानों, कंपनियों और निजी संस्थानों को एक साथ लाने के लिए भारत में जंगलों के बहार के पेड़ कार्यक्रम शुरू किया, ताकि राज्यों में पारंपरिक जंगलों के बहार वृक्षों के कवरेज का विस्तार किया जा सके। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो दोस्तों FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए हॉकी का कप्तान हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, हरमनप्रीत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ प्रो लीग के चौथे सत्र के शुरुआती खेल के लिए 22 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के कई हिस्सों में 2022 में किस प्रकार का सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों भारत के कई हिस्सों में किस प्रकार का सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों यह दिखाई दे रहा है आंशिक सूर्य ग्रहण। यह आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, एक दशक में पहली बार भारत के कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया। तो दोस्तों व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वेस्ट्यूबर्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक रूप से मनाया जाता है? तो दोस्तों वेस्ट्यूबर्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक रूप से मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है गुजरात में। यह गुजरात में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, अंडमान निकोबार की दोस्तों द्वीप समूह है, गोवा की पणजी है, असम की दिसपुर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, गुजरात में
नया साल, जिसे बेस्ट्यूबर के नाम से जाना जाता है, 5 दिवस दीपावली समारोह के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है आईसीएओ की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों यह चुना गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेफाली जुनेजा को। शेफाली जुनेजा को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत की प्रतिनिधि शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किस संस्थान ने 2022 एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों किस संस्थान ने एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों यह किस अनुसंधान ने की है? तो दोस्तों यह की है यूएनएफसीसीसी ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 2022 एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट से पता चलता है कि देश वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वक्र को नीचे की ओर झुका रहा है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है COP 27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों यह किस देश में की जाएगी? यह की जाएगी दोस्तों मिस्र में। यह मिस्र में की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों व्याख्या है जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP 27 9 नवंबर से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म आल शेख में होगी। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में किस तारीख को फैला पैदल सेना दिवस मनाया जा रहा है? तो दोस्तों भारत में किस तारीख को पैदल सेना दिवस मनाया जा रहा है? तो दोस्तों यह मनाया जा रहा है 27 अक्टूबर को। यह 27 अक्टूबर को मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों व्याख्या है भारत में पैदल सेना दिवस 27 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर में पहले भारतीय पैदल सेना के सैनिकों के उतरने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने जयपुर हवाई अड्डे को एक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? यह है दोस्तों उड़ीसा में। यह उड़ीसा में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों व्याख्या है दोस्तों नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उड़ीसा के जयपुर हवाई अड्डे को एक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया। तो दोस्तों व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है नीदरलैंड चीन और बांग्लादेश से आगे भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में उभर रहा है। निम्नलिखित में से
कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है? तो दोस्तों कौन सा है भारत निर्यात जो करता है वह किस देश को दूसरे नंबर पर करता है? तो दोस्तों यह करता है संयुक्त अरब अमीरात को। यह संयुक्त अरब अमीरात को करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए क्रमशः सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य बने हुए हैं। तो दोस्तों व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किन दो भारतीय समुद्री तटों ने नीले समुद्र तटों की सूची में प्रवेश किया? तो दोस्तों कौन से दोनों समुद्रों ने किया है? तो दोस्तों यह किया है कदमत बीच और थुंडी बीच ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, लक्षद्वीप में मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हैं, जो दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तट को दिया गया एक इको लेवल है। तो दोस्तों यह नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाला पहला एशियाई अमेरिकी बनने के लिए तैयार है? तो दोस्तों यह कौन बनने के लिए तैयार है? यह है दोस्तों अन्ना मे बोंग हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, एना मे बोंग अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनने के लिए तैयार हैं। अब व्याख्या खत्म हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, फसल हानि या नुकसान के आकलन में देरी को कम करने के लिए किस कल्याण समितियों का गठन किया? तो दोस्तों किसने किया है? यह किया है दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल नुकसान क्षति के आकलन में देरी को कम करने और किसानों द्वारा दावों का समय पर निपटाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित 2 समितियों का गठन किया है। तो दोस्तों व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय वाराणसी में 16 नवंबर 2022 से 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगम का आयोजन करेगा? तो दोस्तों काशी तमिल और संगम का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा? तो दोस्तों यह करेगा दोस्तों शिक्षा मंत्रालय करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों यह योजना वाराणसी में चलेगी और दोस्तों यह चलेगी 16 नवंबर 2022 तक, यानी 22 से 1 महीने तक चलेगी। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, शिक्षा मंत्रालय 16 नवंबर 2022 से वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगम का आयोजन करेगी। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांक समिति ने व्यावसायिक खेती के लिए किस उत्पाद के आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण को मंजूरी दी? तो दोस्तों किस खेती के लिए दी है? यह दी है दोस्तों सरसों की खेती के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, आनुवांशिक इंजीनियर मूलांक समिति ने व्यावसायिक खेती के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों सरसों को एक व्यावसायिक खेती के रूप में मंजूरी दी गई है, यह भी नोट कर लें। और दोस्तों यह दी गई है आनुवांशिक इंजीनियर मूलांक समिति के द्वारा। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।